आपके माइंड में 24 घंटे 7 दिन काम चल रहे होते हैं। ईमेल्स, पेंडिंग कॉल्स, प्रोजेक्ट्स, घर के काम, और लगता है कि बस ओवरवेल्म हो गए हो। सोचो, एक ऐसी लाइफ जहां आपका माइंड हमेशा क्लियर हो, आप रिलैक्स हो और आप एग्जैक्टली वो काम कर रहे हो जो जरूरी है, बिना स्ट्रेस के। यही प्रॉमिस करता है डेविड एलन का वर्ल्ड फेमस सिस्टम, गेटिंग थिंग्स डन। डेविड एलन कहते हैं कि स्ट्रेस का मेन रीजन वर्कलोड नहीं है, बल्कि हमारे कमिटमेंट्स का गलत मैनेजमेंट है। मिलो अमन से सुबह 9 बजे 37 नोटिफिकेशंस, बॉस की मीटिंग, घर पे प्लम्बर, बैंक KYC पेंडिंग और क्लाइंट का कॉल भी। अमन को लगता है वर्कलोड ज्यादा है, पर डेविड एलन कहते हैं स्ट्रेस का रियल रीजन वर्कलोड नहीं, बल्कि कमिटमेंट्स का गलत मैनेजमेंट है। जब भी हम सोचते हैं ये काम करना है और इसे क्लियर प्लान में लिखते नहीं, माइंड में एक ओपन लूप बन जाता है जो हमें कभी भी डिस्टर्ब करता रहता है, मीटिंग में, सोने से पहले, इवन वेकेशन पर। सॉल्यूशन, माइंड को फ्री करो और एक ट्रस्टेड सिस्टम बनाओ जो सब कुछ कैप्चर करे। लेट्स बिल्ड इट स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, कैप्चर एवरीथिंग। रूल 1, जो भी दिमाग में पॉपअप हो लिख दो, पेन पेपर, नोट्स ऐप, कुछ भी चलेगा। ईमेल, आइडिया, कॉल, सब एक जगह पार्क करो। जब तक माइंड में क्लटर है, फोकस पॉसिबल नहीं। प्रो टिप, 10 से 15 मिनट माइंड स्वीप। टाइमर लगाओ और लिखते जाओ। क्लाइंट को पोर्टफोलियो रिव्यू देना, KYC डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजने, जिम शूज खरीदने। फैमिली ट्रिप प्लान। एम, दिमाग एम्प्टी। जब तक कुछ पॉपअप आ रहा है, कैप्चर इनकम्प्लीट है। रिमेंबर, माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। स्टेप 2, क्लैरिफाई। अब हर आइटम से 2 सवाल। 1, सफल परिणाम क्या है? 2, नेक्स्ट फिजिकल एक्शन क्या है? एग्जाम्पल्स, क्लाइंट मीटिंग, नॉट क्लियर। नेक्स्ट एक्शन, कल 11 बजे राज को कॉल स्केड्यूल करो। वेकेशन प्लान, नॉट क्लियर। नेक्स्ट एक्शन, फ्लाइट ऑप्शंस गूगल करो। कार टायर्स, नॉट क्लियर। नेक्स्ट एक्शन, टायर प्राइसेस वेब पर चेक करो। फ्रेड से गराज नंबर मांगो। और हाँ, 2 मिनट रूल, जो काम 2 मिनट में हो सकता है, अभी कर दो। मेल थैंक्स भेजना, कैलेंडर इनवाइट, क्विक कंफर्म, डू इट नाउ। ये माइक्रो विंस ब्रेन को मोमेंटम देते हैं। स्टेप 3, ऑर्गेनाइज। अब एक्शंस को सही बकेट्स में डालो। 1, प्रोजेक्ट्स जिसमें 1 से ज्यादा स्टेप्स लगें। 2, नेक्स्ट एक्शंस, क्लियर फिजिकल स्टेप्स जो अब किए जा सकते हैं। 3, वेटिंग फॉर, जो किसी और पर डिपेंडेंट है। 4, समडे, मे बी, फ्यूचर आइडियाज, पॉडकास्ट लॉन्च लेटर। 5, कैलेंडर, टाइम स्पेसिफिक आइटम्स, डेंटिस्ट फ्राइडे 5 PM। नेक्स्ट एक्शंस को कॉन्टेक्स्ट टैग्स दो। कॉल्स, सिर्फ फोन चाहिए, लैपटॉप, इंटरनेट चाहिए, ऑफिस, होम, जब कॉन्टेक्स्ट मैच करे, लिस्ट खोल के तुरंत एग्जीक्यूट। स्टेप 4, रिव्यू। वीकली रिव्यू GTD का इंजन है। हर वीक 30 से 60 मिनट रिव्यू को दो। इनबॉक्स 0 प्रोजेक्ट्स, लिस्ट का नेक्स्ट स्टेप, कहाँ ब्लॉक है, वेटिंग फॉर, किससे फॉलोअप चाहिए, कैलेंडर पास्ट प्लस नेक्स्ट, क्या मिस हुआ, क्या आने वाला, समडे, मे बी, कुछ प्रमोट करना है या डिलीट। ये रिचुअल ही ओवरवेल्म को डिसॉल्व करता है। स्टेप 5, एंगेज एंड डू। सिस्टम क्लियर हो तो चॉइस इजी हो जाता है। अब बस कॉन्टेक्स्ट देख के पिक करो। ऑफिस में हो, ऑफिस, लो एनर्जी, छोटे टास्क्स, डीप वर्क विंडो, हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट स्टेप। यही है माइंड लाइक वाटर। जब कुछ आता है, आप उतना ही रिस्पॉन्ड करते हो जितनी जरूरत, न ज्यादा न कम। परफेक्ट ऐप ढूंढने में मत फंसो, टूल से ज्यादा हैबिट मैटर करती है। फाइलिंग स्लो, फास्ट, A to Z रेफरेंस रखो, फिजिकल या डिजिटल। साल में एक पर्ज। लिस्ट्स में प्रोजेक्ट्स लिख देना, हमेशा नेक्स्ट फिजिकल एक्शन लिखो। रिव्यू स्किप, दैट्स द लीक। कैलेंडर में लॉक करो। अगले दिन अमन 10 मिनट पहले अपना ऑफिस खोलता है, टीम से फॉलो अप लेता है, 90 मिनट डीप वर्क करता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और पहली बार वह कंट्रोल में फील करता है। पार्ट 2, प्रैक्टिसिंग स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी। इस पार्ट में ऑथर बताते हैं कि कॉन्सेप्चुअल समझ से आगे बढ़कर फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। उनका कहना है कि रिलैक्स्ड कंट्रोल फील करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, जैसे सिंपल ट्रिक्स जो हमारे दिमाग को ऑटो पायलट पर सही काम करने के लिए ट्रेन करते हैं। 2 मिनट रूल जैसे हैक्स दिखाते हैं कि स्मार्ट पार्ट रात को सिस्टम सेट करता है,
ताकि सुबह का नॉट सो स्मार्ट पार्ट भी सही एक्शन ले। कोर आइडिया है, सही चीज को सही टाइम पर फोकस में लाओ, तभी एफिशिएंट थिंकिंग और एक्शन होता है। इम्प्लीमेंटेशन से पहले टाइम और स्पेस सेट करना पड़ता है। आइडियली 2 पूरे दिन बैक टू बैक निकालिए, नो मीटिंग्स, नो इंटरप्शंस, ताकि आप अपने सारे ओपन लूप्स कैप्चर करके क्लियर डिसीजंस ले पाएं। एक डेडिकेटेड सेल्फ कंटेन्ड वर्क स्पेस ज़रूरी है, ऑफिस या होम दोनों जगह। इवन ट्रैवल सेटअप, जहां डेस्क, इन ट्रे, फाइल ड्रॉर्स, फ़ोन, कंप्यूटर और बेसिक स्टेशनरी हो। डोंट शेयर स्पेस। हर इंसान को अपना कॉकपिट चाहिए, वरना रेजिस्टेंस बढ़ता है और सिस्टम यूज़ नहीं होता। फिर आते हैं टूल्स, प्लेन पेपर, पेन, पोस्ट-इट्स, क्लिप्स, स्टेपलर। ऑथर स्ट्रेस करते हैं कि ऑर्गेनाइजर का टाइप उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना लिस्ट्स को क्विकली बनाना और रिव्यू करना। टूल वही बेस्ट है जिससे आपका बिहेवियर बदले, सिंपल, फास्ट और फन हो। सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है फाइलिंग सिस्टम। एक फास्ट, फंक्शनल, फन A to Z जनरल रेफरेंस, फिजिकल या डिजिटल। लेबलर से टाइपसेट लेबल्स बनाइए, वरना रेफरेंस क्लटर मेंटल नॉइज बन जाता है और आप कैप्चर करने से कतराते हैं। अब कैप्चरिंग गोल है, दिमाग को एम्प्टी करके सब कुछ इनट में लाना। डेस्क, ड्रॉर्स, शेल्व्स, कैबिनेट्स, फ्लोर्स, जो भी चीज़ अपनी जगह या अपनी आइडियल स्टेट में नहीं है, इनमें डालिए। बड़ी चीज़ फिट न हो तो एक नोट लिखकर इन में रखिए। इस स्टेज पर सिर्फ गैदरिंग कीजिए, ऑर्गेनाइज्ड ऑन पर्ज में न उलझिए। डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट स्टेप में होगा। ये स्वीप डिजिटल जगहों पर भी करें, ईमेल, डाउनलोड्स, फ़ोन नोट्स और घर, गाड़ी जैसे सेकेंडरी स्पेसेस पर भी, क्योंकि नॉट सो इम्पॉर्टेंट पाइल्स ही एनर्जी ड्रेन करते हैं। नेट रिजल्ट, जब आप सब कुछ कैप्चर करके, क्लियर नेक्स्ट एक्शंस डिसाइड करके और रेफरेंस को सिंपल फाइलिंग में रख देते हैं, तो आप माइंड लाइक वाटर स्टेट के करीब पहुंचते हैं। मेंटल रैम फ्री, क्लैरिटी हाई, स्ट्रेस लो। GTD का एसेंस यही है। पहले स्पेस क्लियर करो, फिर माइंड डंप, फिर ऑर्गेनाइज और रिव्यू, और सिस्टम इतना सिंपल रखो कि आप उसे रोज करना चाहें। गेटिंग प्रोजेक्ट्स अंडर कंट्रोल। GTD का मैसेज सिंपल है, हॉरिजॉन्टल क्लैरिटी, डेली नेक्स्ट एक्शंस के साथ अब वर्टिकल डेप्थ लाओ, यानी प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा क्रिएटिव, अनफॉर्मल और फ्रीक्वेंट प्लानिंग। डेविड एलन कहते हैं, हम सबको हैवी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत हर बार नहीं होती। असली गैप होता है सोच को कैप्चर करने के आसान तरीके का। जब तक करंट कमिटमेंट्स कंट्रोल में नहीं होते, हमारा दिमाग फोकस्ड प्लानिंग को पुश बैक देता है, पर जैसे ही लिस्ट्स क्लियर होती हैं, क्रिएटिव बैंडविड्थ फ्री होता है। और अगर आइडियाज को तुरंत पकड़ने के सिस्टम्स हो तो प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियल हो जाती है। ऑथर 2 तरह के प्रोजेक्ट्स को प्लानिंग के लायक बताते हैं। एक, जो नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करने के बाद भी अटेंशन मांगते हैं, यहाँ पर्पस, विजन, ब्रेनस्टॉर्म, ऑर्गेनाइज जैसे स्टेप्स चाहिए। और 2, जिनके आइडियाज एड हॉक आते रहते हैं, बीच पर, कार में, किचन में, जिन्हें तुरंत कहीं पार्क करना जरूरी है। प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट नोट्स, मीटिंग सेट करना, राइट पीपल को रूम में लाना और इन्फो गैदर करना, कॉल्स, आर्काइव्स, क्विक वेब स्कैन। इंटेंट यही है कि थिंकिंग को कभी कभी बिग मीटिंग से निकालकर रोज थोड़ा थोड़ा इनफॉर्मल प्लानिंग बना दिया जाए। इस प्लानिंग को फ्यूल करते हैं राइट टूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। फंक्शन फॉलोज फॉर्म, अच्छा पेन, हैंडी पैड्स, व्हाइट बोर्ड, ईजल और लैपटॉप पर माइंड मैपिंग, आउटलाइनिंग, ये सब थिंकिंग को ट्रिगर करते हैं। हैंड रिटन मैप्स कॉन्टेक्स्ट याद दिलाते हैं, प्रिंटआउट्स मीटिंग्स में काम आते हैं। डिजिटल एप्स, माइंड मैप्स, आउटलाइंस, डॉक्स, शीट्स, फास्ट रीअरेंजमेंट और रीयूज देते हैं। की हैबिट, एज सून एज अ प्रोजेक्ट शोज अप, एक सिंपल फोल्डर पेज बना दो। रैंडम थॉट्स को पार्क करने की जगह मिलते ही एंग्जाइटी गिरती है, कंट्रोल फील बढ़ता है। परफेक्ट सॉफ्टवेयर कोई नहीं, हर प्रोजेक्ट को अलग डेप्थ चाहिए। इसका मतलब है सिंपल फ्लेक्सिबल टूल्स चूज करो जिनसे आप जल्दी कैप्चर, सॉर्ट और रिफर कर सको। प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल में लाने का मतलब हर बार कॉम्प्लेक्स प्लान्स बनाना नहीं, बल्कि ज्यादा बार छोटे बर्स्ट्स में सही जगह पर सोचना। जो चीज दिमाग में आई वहीं पे लिख लो। जो मीटिंग चाहिए अभी स्केड्यूल करो, जो फाइल बनाना है अभी लेबल लगाओ। जब हॉरिजॉन्टल नेक्स्ट एक्शंस क्लीन होते हैं और वर्टिकल पर्पस, विजन, आइडियाज रेगुलरली टच होता है,
तो प्रोजेक्ट्स ड्रैग से फ्लो में शिफ्ट हो जाते हैं और आपको मिलता है GTD का प्रॉमिस, रिलैक्स्ड कंट्रोल विद क्रिएटिव मोमेंटम। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना